तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी। आज हम देखने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 5। तो बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साकुरा, जिसने हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रखा था, लेकिन उसे अब एहसास हो रहा है कि वो सब कुछ वो अकेला नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या साकुरा अपने डर को हराकर अपने दोस्तों पर विश्वास कर पाएगा, या फिर वो अपने अतीत के अंधेरे में दोबारा खो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम यहाँ पे साकुरा को देखते हैं जो एक रस्सी पे चल रहा होता है। वो रस्सी ये रिप्रेजेंट करती है कि वो दुनिया में बहुत ज्यादा अकेला है और उसे इस रस्सी पे चलने के अलावा और कोई जगह नहीं है, और वो वहाँ से गिर जाएगा तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अब उसे काजी की बात सुनकर उसे एहसास हो गया है कि सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है, उसके पास भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उसे संभाल सकते हैं। जब वो गिरेगा तो उसे बचाने के लिए वो जरूर आएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे साकुरा के दोस्त साकुरा की फिक्र कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आज साकुरा दोबारा नहीं आएगा तो हम उसे मिलने के लिए उसके घर जाएंगे। तो तभी साकुरा क्लास के अंदर आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर नीरज साकुरा से उसका हाल पूछने लगता है, लेकिन साकुरा अभी भी बहुत ज्यादा शांत होता है। वो अभी भी उस रस्सी से कूदने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उसे ओयोमिया की बात याद आती है, जिसने उसे रस्सी से कूदने के लिए कहा था और अपने दोस्तों पे भरोसा करने के लिए कहा था। फिर जिस वजह से साकुरा अपना कदम आगे बढ़ाता है, वो सबसे कहता है कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अकेले संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो चुका कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। और साकुरा यह भी बताता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है और उसकी वजह से तुम लोग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ा है, जिसके लिए साकुरा सबसे माफी मांगने लगता है। फिर साकुरा उस रस्सी से कूद जाता है। तो सभी लोग ये बात सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। ये इमोशनल मूवमेंट चल ही रहा होता है तभी किटारो आके उसके बम पे एक लात मारता है, जिसके वजह से साकुरा नीचे गिर जाता है। और वो इसलिए किक मारता है क्योंकि साकुरा उसके रास्ते में खड़ा होता है। फिर साकुरा के क्लास वाले साकुरा को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। फिर अंजाई उसे समझाता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, पर इस वजह से कोई भी उससे नाराज नहीं है। और वैसे भी साकुरा ने अपनी फ्रेंडों की हेल्प की है, तो ऐसे कैसे वो अपने दोस्त से नाराज हो सकते हैं। और साकुरा को ऐसी बेकार सी बातें नहीं करनी चाहिए, उन पे थोड़ा विश्वास करना चाहिए। फिर साकुरा को ये एहसास होता है कि वो बिन फालतू के रस्से से कूदने से डर रहा था। तो तब वहाँ पे साकुरा को अंधेरे की जगह अपनी दोस्त दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि साकुरा को अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं। फिर साकुरा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो सुहो साकुरा को समझाने लगता है कि वो काफी टाइम से अकेले रहा है, जिस वजह से उसको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए वो अपना टाइम ले सकता है। लेकिन अंजाई इस बात के लिए मना करने लगता है और सभी लोग उसके साथ देने लगते हैं। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल के बाद फूड खाने के लिए डिसाइड करेंगे। ये काम भी साकुरा को दिया जाता है। फिर सब कोई साकुरा को अपने अपने फेवरेट फूड के बारे में बताने लगते हैं। फिर साकुरा राइस ऑमलेट सिलेक्ट करता है। फिर इस फूड के लिए सभी कोई मान जाते हैं। फिर वो लोग कटोहा के रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर कटोहा साकुरा के हाल चाल पूछने लगती है। फिर साकुरा कटोहा से पिछले दिन के लिए माफी मांगने लगता है, जिसको सुन के कटोहा शोक में आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि साकुरा का बुखार अभी तक नहीं उतरा है। फिर सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। फिर टाकानाशी साकुरा के तरह सबको अपने अपने वीक पॉइंट बताने के लिए कहता है। फिर टाइगा बताता है कि उसे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसके कारण वो नहाते हुए भी आंखें बंद नहीं करता है। फिर सुहो साकुरा को समझाता है कि सबके पास कुछ न कुछ कमजोरी जरूर है, इसलिए उसे अपनाने के लिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो जिस वजह से क्यूरी सुहो की कमजोरी पूछने लगता है, लेकिन सुहो अपनी कमजोरी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। फिर नीरज सबको बताता है कि सुहो को नाटो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नीरज ने सुहो के ऊपर पूरी रिसर्च कर रखी है। लेकिन इस बात से सुहो डिनाई कर देता है। फिर सभी लोग सुहो को चिढ़ाने लगते हैं। फिर सुहो उनके रोकने लगता है, जिसको देख के साकुरा को हंसी आ जाती है, जिसे देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। फिर सुहो से कहते हैं कि अगर वो नाटका खाएगा तो साकुरा हंसने। ये सब देख के कटोहा खुश हो रही होती है। वो सोचती है कि साकुरा को अपना परिवार मिल गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओयोमिया भी ये सब बात सुन रहे होते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, लेकिन आने से पहले उन्हें इरागी रोक लेता है और कहता है कि सभी के बीच में तुम्हें टांग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर साकुरा को रेस्टोरेंट के बाहर ओयोमिया दिखाई देता है और साथ में एक लड़की भी दिखाई देती है, जो कि साकुरा को हाई करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ओयोमिया सबको छत पे बुला लेता है, जिनकी
हाईवे की पेट्रोलिंग नहीं होती है, लेकिन साकुरा को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। फिर हिरागे साकुरा को समझाता है कि ओयोमिया ये सब कर रहे ताकि सब कोई एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और साथ में यह भी सबको बता सके कि उनकी फ्लावर कैसे ग्रो कर रही है। फिर साकुरा को वही लड़की दिखाई देती है जो कटोहा के रेस्टोरेंट के बाहर दिखाई दी थी। फिर वो दौड़ते हुए आती है और साकुरा से जैसे ही बात करती है तो फिर साकुरा को समझ आता है कि वो लड़की नहीं लड़का होता है और उसका नाम सुबाकी होता है, जो कि बोफिन के 4 कमांडर में से एक कमांडर होता है। लेकिन उसको लड़कियों की तरह रहना पसंद होता है और वो सबको ही एक लड़की की तरह ट्रीट करने के लिए कहता है। फिर सुबाकी साकुरा के आंखों और बालों की तारीफ करने लगती है, जिससे साकुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सभी लोग साकुरा का हेयर और आइस के बारे में मजाकी उड़ाते हैं। फिर सुहो साकुरा से पूछने लगता है कि आखिरकार सुबाकी तुम्हें एक लड़की क्यों लगा, क्योंकि बोफिंग तो एक बॉयज स्कूल है, इसलिए यहाँ पे एक लड़की कैसे हो सकती है। फिर सुबाकी सोचती है कि साकुरा को शायद ये सब अजीब लग रहा है, जिस वजह से वो साकुरा से माफी मांगने लगती है। फिर साकुरा उसे समझाता है कि ये उसकी चॉइस है कि वो कैसे रहना चाहता है, तो इसलिए उसे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुन के सुबाकी खुश हो जाता है और साकुरा के गले लग जाता है। फिर ओयोमिया सभी को सूप पीने के लिए बुला रहा होता है। फिर सुबाकी खुद की हुलिया को थोड़ा ठीक करके ओयोमिया के पास चला जाता है, जिस वजह से साकुरा को कुछ दाल में काला लग रहा होता है। और जैसे ही सुबाकी ओयोमिया का आई लव यू कह रहा होता है, जिसे सुन के साकुरा पूरे लाल का लाल हो जाता है, जिसे देख के ओयोमिया और सुबाकी दोनों शॉक हो जाते हैं। तो सुहो उसे बताता है कि साकुरा रोमांटिक मोमेंट को हैंडल नहीं कर सकता। फिर सुबाकी साकुरा को इनोसेंट कहने लगती है, जिसको सुन के साकुरा और भी ज्यादा शर्माने लगता है और सुबाकी ये देख के खुश हो रहा होता है कि साकुरा अपनी फीलिंग को बिल्कुल ही नहीं छिपा रहा है। और जाने से पहले सुबाकी साकुरा को डेट पे चलने के लिए कह रहा होता है, जिसको सुन के साकुरा टमाटर की तरह लाल होने लगती है। तो गाइज आपको क्या लगता है कि कटोहा की जगह सुबाकी ले लेगी या फिर कुछ और ही मोड़ आएगा? हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।